टुडे आई एम टेकिंग थर्ड पार्ट। मैं आज तीसरा पार्ट ले रही हूँ द बेस्ट किस विज प्रेजेंट का फर्स्ट चैप्टर का। सो लेट्स स्टार्ट विद इट। आई फोल्डेड द लेटर अगेन एंड स्लिप्ड इट केयरफुली बैक इनटू इट्स एनवलप। अब राइटर कह रहे हैं मैंने उस जो लिफाफा था, लेटर था, उसको पुनः तय लगा दी और स्लिप्ड इट केयरफुली, उसे बहुत सावधानी पूर्वक खिसका दिया बैक इनटू इट्स एनवलप, जो उसके लिफाफे के अंदर। आई केप्ट अवेक ऑल नाइट, और मैं पूरी रात जगा रहा। बाय मॉर्निंग, सवेरे तक, आई न्यू, मैं जानता था व्हाट आई हैड टू डू, मुझे क्या करना चाहिए था। आई ड्रोव इन टू द ब्रिडपोर्ट, मैं गाड़ी चला करके ब्रिडपोर्ट गया, जस्ट ए फ्यू माइल्स अवे, जो मेरे घर से कुछ मील दूर पर था। आई आस्क्ड ए बॉय वॉकिंग हिज डॉग, मैंने एक लड़के से पूछा जो अपने कुत्ते को घुमा रहा था, वेयो कॉपर बीचेस वॉज, कि ये जो जगह कहाँ थी कॉपर बीचेस। हाउस नंबर 12 टर्न्ड आउट टू बी नथिंग बट ए बर्नड आउट शेल। कहते जो नंबर था, ये जो एड्रेस लिखा हुआ था उस लेटर पर, ये टर्न आउट टू बी नथिंग, वो एकदम ख़त्म हो चुका था, लगभग समाप्त हो चुका था, बट ए बर्नड आउट शेल, जैसे कि कोई एक पूरी तरह जल चुका था। द रूफ गैपिंग, बीच में से छत उसकी खुल गई थी। एंड द विंडोज़ बोर्डेड अप, और जो उसकी विंडोज़ थी वो भी खुली थी। आई नॉक्ड एट द हाउस एंड नेक्स्ट डोर, मैंने पड़ोस के दरवाजे को खटखटाया। एंड आस्क्ड, मैंने पूछा, इफ़ एनी वन न्यू द वेयर अबाउट्स ऑफ मिसिज मैकफर्सन, क्या आप में से कोई जानता था कि मिस मैकफर्सन कहाँ थी। ओ येस सैड द ओल्ड मैन इन हिज स्लीपर्स, एक बूढ़ा आदमी स्लीपर्स में आया, चप्पल पहने हुए, और उसने कहा हाँ हम जानते हैं। ही न्यू हर वेल, वो उसको बहुत अच्छे से जानता था। उसने बताया अ लवली ओल्ड लेडी, एक प्यारी सी सुंदर अच्छी लेडी थी, ओल्ड लेडी, बूढ़ी लेडी। ही टोल्ड मी, उसने मुझे बताया, ए बिट मडल हेडेड, कुछ वो कन्फ्यूज्ड थी, कुछ ऐसा लगता था जैसे कुछ परेशान थी। बट एट हर एज शी वॉज एंटाइटल्ड टू बी, परंतु इस एज पर ऐसा प्राय हो भी जाता है। वॉज नॉट शी, क्या वो ऐसी नहीं थी। 101 ईयर्स ओल्ड, उसने बताया कि उस लेडी की, जो ओल्ड लेडी थी, उसकी एज थी 101 साल। एंड शी हैड बीन इन द हाउस व्हेन इट गॉट फायर, वो इस घर के अंदर ही थी जबकि ये घर में आग लगी थी। नो वन रियली न्यू, कोई भी नहीं जानता था, हाउ द फायर हैड स्टार्टेड, कि वो आग कैसे लगी थी, बट इट कुड, कैसे चालू हुई थी, बट इट कुड वेल हैव बीन कैंडल्स, लेकिन हो सकता है निश्चित रूप से वो कैंडल्स से लगी थी। शी यूज़ कैंडल्स रादर देन इलेक्ट्रिसिटी, वो जो लेडी थी वो कैंडल्स का ज़्यादा इस्तेमाल करती थी इन कंपैरिजन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बिजली के स्थान पर। बिकॉज शी ऑलवेज थॉट, वो हमेशा ही सोचती थी इलेक्ट्रिसिटी वॉज टू एक्सपेंसिव, कि जो बिजली है वो बहुत महंगी है। द फायरमैन हैड गॉट हर आउट, जस्ट आउट, और जो आग बुझाने वाले आए उन्होंने उसे बाहर निकाल लिया था इन टाइम, समय रहते ही। शी वॉज इन नर्सिंग होम नाउ, अब वो एक नर्सिंग, छोटे निजी अस्पताल में, नर्सिंग होम में भर्ती है। ही टोल्ड मी, उस व्यक्ति ने मुझे बताया। बर्लिंगटन हाउस ऑन द डॉचेस्टर रोड ऑन द अदर साइड ऑफ द टाउन, ये उसने मुझे बता दिया, इस जगह पर जो रोड के दूसरी साइड पर था, कस्बे की दूसरी साइड पे था। आई फाउंड बर्लिंगटन हाउस नर्सिंग होम इजीली इनफ, मैंने बड़ी आसानी से उस नर्सिंग होम को ढूंढ लिया। There were paper chains up in the hallway and lighted Christmas tree stood in the corner with a lopsided angel on top. कहते हैं क्या था, मैंने देखा चारों तरफ पे, आज शायद क्रिसमस था, और सभी जगह पेपर चेन्स बना कर लगाई थी पूरी हॉल के दरवाजे पर, रास्ते में। एंड ए लाइटेड क्रिसमस ट्री, और एक प्रकाशित किया हुआ जो क्रिसमस ट्री था उसमें लाइट्स जल रही थी। स्टूड इन द कॉर्नर, वो एक कॉर्नर में तिरछे एक लकड़ी के पर रखा हुआ था। आई सेड, मैं बोला, आई वॉज ए फ्रेंड कम टू विजिट मिसिज मैकफर्सन टू ब्रिंग हर ए क्रिसमस प्रेजेंट, मैंने कहा कि मैं एक दोस्त हूँ मिसिस मैकफर्सन का, जो उनसे विज़िट करने आया हूँ, मिलने आया हूँ। एंड ब्रिंग हर ए क्रिसमस प्रेजेंट, और मैं उनके लिए एक क्रिसमस का उपहार भी लाया हूँ। आई कुड सी थ्रू इन टू द डाइनिंग रूम वेयर एवरी वन वॉज वियरिंग ए पेपर हैट एंड सिंगिंग। अब लेखक कह रहा है, आई कुड सी, मैं देख सकता था स्पष्ट रूप से, इन टू द डाइनिंग रूम, कहाँ से, वहाँ से डाइनिंग रूम में क्या चल रहा था। वेयर एवरी वन वॉज वियरिंग ए पेपर कैप, पेपर हैट, वहाँ पर हर व्यक्ति ने क्या पहनी हुई थी, एक पेपर की, कागज़ की बनी टोपी। एंड सिंगिंग, और हर कोई गा रहा था। द मैटर्न हैड ए हैट ऑन टू, और जो वहाँ की हेड नर्स थी उसने भी अपने सिर पर एक हैट पहनी हुई थी, टोपी पहनी हुई थी।
एंड सीम्ड हैप्पी, वो भी बहुत खुशी दिखाई दे रही थी, इनफ टू सी मी, मुझे देख के वो बहुत खुश थी. शी वन ऑफर्ड मी ए मिन्स पाई, उसने मुझे एक मिन्स पाई, जो मीठी कचौड़ी जो ये मीट से बनती है, उसने मुझे सर्व की, ऑफ़र की. शी वॉकड मी अलॉन्ग कॉरिडोर, वो मेरे साथ बरामदे से गई. मिसेस मैकफरसन इज़ नॉट इन विद अदर्स, उसने कहा मिस मैकफरसन जो है, मिसेस मैकफरसन इज़ नॉट इन, वो यहाँ अंदर नहीं है डाइनिंग रूम में, हम दूसरे लोगों के साथ. शी टोल्ड मी, उसने मुझे बताया था. शी वॉज रादर कन्फ्यूज टुडे, वो आज बहुत परेशान थी कुछ. एंड सो वी थॉट, हमने सोचा, इट बेस्ट इफ़ शी हैड ए गुड रेस्ट, ये उसके लिए ज़्यादा अच्छा होगा कि वो आराम करे. शी हैज़ नो फैमिली यू नो, उसने लेडी ने बताया कि जो मैटर्न थी कि उसके कोई परिवार नहीं है. एंड नो वन विजिट्स, और ना ही उससे कोई मिलने आता है. सो आई एम श्योर शी विल बी ओनली टू प्लीज टू सी यू, उसने कहा मैं इसलिए बहुत पक्का हूँ कि वो तुमको, कि शी विल बी ओनली टू प्लीज, वो तुमसे बहुत ज़्यादा खुश होगी तुमसे मिलकर, क्योंकि उससे कोई भी मिलने नहीं आता है. शी टुक मी इन टू कंजर्वेटरी with wicker chairs and potted plants all around and left me. वो जो मैटर्न थी मुझे कहाँ ले गई, मकान के बाहर एक बना कांच का एक छोटा सा कमरा था जहाँ ले गई, जहाँ पर विकर चेयर्स, लकड़ी की बनी हुई खपच्चियों से बनी हुई कुर्सी थी, एंड पॉटेड प्लांट्स, जहाँ पर चारों तरफ गमले लगे हुए थे ऑल अराउंड, एंड लेफ्ट मी, और उसने मुझे वहाँ छोड़ दिया. द ओल्ड लेडी वॉज सिटिंग इन ए व्हील चेयर, वो जो कोनी थी मिसेस मैकफरसन, जो ओल्ड लेडी थी, वो कहाँ बैठी हुई थी, व्हील चेयर पर, जो जिस पर पहिए लगे होते हैं, ऐसी चेयर जिस पर लोग चल नहीं सकते तो उस पर बैठते हैं. हर हैंड्स फोल्डेड इन हर लैप, और उसके हाथ जो फोल्ड किए हुए कहाँ पर रखे हुए थे, उसने अपने पैरों के ऊपर, अपनी गोद में. शी हैड सिल्वर वाइट हेयर, उसके सफ़ेद चांदी जैसे बाल थे. पिंड इन ए विस्पी बन, और उसने एक जूड़ा बना रखा था एंड उसमें पिन लगा रखी थी. शी वॉज गेजिंग आउट एट द गार्डन, और वो क्या कर रही थी, गेजिंग मतलब घूर के देख रही थी बाहर गार्डन को, बगीचे को. हेलो आई सेड, मैंने उससे कहा. शी लिट अप, उसके चेहरा एकदम जगमगा उठा. बिकेम ब्राइट विद हैप्पीनेस, एक्साइटमेंट सफ्यूज्ड विद ग्लो ऑफ हैप्पीनेस स्प्रेड ऑल ओवर हर फेस. कहते हैं जैसे उसने मेरे को देखा और वो एकदम से उसके चेहरे पर चमक आ गई और खुशी, और इसके साथ साथ वो बहुत ज़्यादा उत्साहित हो गई, और वो भरी हुई थी किससे, एक खुशी से. स्प्रेड ओवर ऑल ओवर हर फेस, और उसके चेहरे पर वो खुशी फैल गई. टर्न एंड लुकड अप, वो मुड़ी और मेरी तरफ देखा, मुंह उठा करके, एट मी वैकेंटली, लेकिन भाव शून्य तरीके से वो मुझे देखती रही. हैप्पी क्रिसमस कोनी, मैंने उससे कहा हैप्पी क्रिसमस कोनी. आई वेंट ऑन, मैंने जारी रखा. आई फाउंड दिस, मैंने कहा मुझे ये लेटर मिला था. आई थिंक इट्स योर्स, मैंने सोचता हूँ कि ये आपका है. एज आई वॉज स्पीकिंग हर आइज नेवर लेफ्ट माई फेस, जब मैं उससे बात कर रहा था तो मैंने देखा उसकी आंखें लगातार मेरे फेस पर गड़ी हुई थी. आई ओपन द टिन बॉक्स एंड गेव इट टू हर, मैंने उस ब्लैक रंग के टिन बॉक्स को खोला और उसको वो लेटर दिया. दैट वॉज द मोमेंट हर आइज लिट अप, वो ऐसा पल था जिसकी आंखों में चमक आ गई. विद रिकग्निशन एंड हर फेस बिकेम सफ्यूज विद ए सडन ग्लो ऑफ हैप्पीनेस, और उसका चेहरा एकदम चमक गया जैसे उसने मुझे पहचान लिया हो. एंड हर फेस बिकेम सफ्यूज, और उसका जो चेहरा था वो अचानक से खुशी से क्या हो गया, भर गया. आई एक्सप्लेन अबाउट द डेस्क, मैंने उसे सारी बातें डेस्क के बारे में बताई. अबाउट हाउ आई हैड फाउंडेड, कि वो मुझे कैसे मिला था. बट आई डोंट थिंक शी वॉज लिसनिंग, परंतु मुझे ऐसा लगा कि शायद वो मेरी बात को ध्यान से सुन ही नहीं रही थी. फॉर ए वाइल शी सेड नथिंग, कुछ देर के लिए तो उसने कुछ नहीं बोला, बट स्ट्रोक द लेटर टेंडरली विद हर फिंगर टिप्स, कहते हैं उसने धीरे से हाथ फहराया उस लेटर के ऊपर, बड़ी ही स्नेह से, अपनी फिंगर टिप से, अपनी उंगलियों के पोरों से. सडनली शी रीच्ड आउट एंड टुक माई हैंड, अचानक से उसने मेरा हाथ अपने हाथों में ले लिया. हर आइज वर फिल्ड विद टीयर्स, और उसकी आंखों में आंसू भर आए. बोली, यू टोल्ड मी यू वुड कम, तुमने मुझसे कहा था ना कि तुम आओगे होम बाय क्रिसमस, कि तुम क्रिसमस पर घर आओगे डियरेस्ट. शी सेड, उसने मुझको ऐसे कहा. एंड हियर यू आर, और तुम आ भी गए. द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड, ये मेरे लिए क्रिसमस का संसार में सबसे अच्छा उपहार है. कम क्लोजर, मेरे पास आओ. जिम डियर, प्रिय डियर, सिट डाउन, तुम बैठो.
आई सेट डाउन बिसाइड हर, मैं उसके पास बैठ गया एंड शी किस्ड माई चीक, और उसने मेरे गालों को चूमा. आई रेड योर लेटर सो ऑफन जिम एवरी डे. वो बोली, वो शायद से जो लेखक को समझ रही थी, जिम मैकफरसन है. आई रेड योर लेटर सो ऑफन जिम एवरी डे. उसने कहा मैंने तुम्हारे लेटर को अक्सर पढ़ा, हर रोज़. आई वॉन्टेड टू हियर योर वॉइस इन माई हेड. मैं चाहती थी कि तुम्हारी जो आवाज़ है उसको मैं अपने अंदर सुनूं. इट ऑलवेज मेड मी फील यू आर विद मी. और जब मैं इस लेटर को पढ़ती थी तो मुझे हमेशा ऐसा लगता था कि जैसे मैं तुम्हारे साथ हूँ. एंड नाउ यू आर, और अब तुम हो. नाउ यू आर बैक, यू कैन रीड इट टू मी योर सेल्फ. अब तुम वापस आ गए हो, अब तुम इसे पढ़ करके मेरे को सुना सकते हो. वुड यू डू दैट फॉर मी जिम डियर. जिम डियर, क्या तुम ये मेरे लिए करोगे. आई जस्ट वॉन्ट टू हियर योर वॉइस अगेन. मैं अब केवल तुम्हारी आवाज़ सुनना चाहती हूँ दोबारा. आई वुड लव दैट सो मच. मैं उसे बहुत पसंद करती हूँ. एंड देन परहैप्स वी विल हैव सम टी. और हो सकता है इसके बाद हम कुछ चाय लें. आई हैव मेड ए नाइस क्रिसमस केक, मार्जिपैन ऑल अराउंड. मैंने तुम्हारे लिए एक बहुत अच्छा क्रिसमस केक बनाया है, मार्जिपैन. आई नो हाउ मच यू लव मार्जिपैन. मुझे पता है कि तुम्हें मार्जिपैन कितना पसंद है. So that's the end of the chapter. You can find out all the answers and exercises in description, and in another video I will explain all the question answers in Hindi and all the exercises. Till then, bye bye. Thank you.